हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉकेट में आसमान। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। रानी जो होती है वो सारे सबूत सबको दिखाती है, पूरे परिवार वालों को, सबके सामने, पुलिस वाले के पास भी वो सारे सबूत उसने सबमिट कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से पुलिस को पूरा शक हो जाता है, क्योंकि पुलिस पहले से ही इस रैकेट के बारे में जानती रहती है, पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता है, जिसकी वजह से वो उसे अरेस्ट नहीं कर पाती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनीसा होती है वो बोलती है कि ये सब झूठ है, ये सब फेक है, ये सब आई से क्रिएट किया गया है, जिसमें मेरा फेस और आवाज लगा दी गई है, बाकी कि मैं यह नहीं हूँ। और दिग्विजय तू मेरा विश्वास तो कर, तू मुझ पे कितना भरोसा करता है। पर वो उसे बोलता है कि यह सब झूठ नहीं है अनीसा, तुम मेरे को आज तक झूठ बोलती आई है, पर यह सब झूठ नहीं है। इतने दिनों तक जैसे रानी की हर बातों को झूठा समझा जाता था, वैसे ही तू इसको भी झूठ सब बता रही है, लेकिन ये झूठ नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि विजू जो होता है वो भी उसे बोलता है, अरे अनीसा तू कितनी झूठ बोलेगी, आज तक 5 साल से हम लोगों ने तेरे को इस घर में पाला है, कितने दिनों से तुझे रहने के लिए जगह दी, पर तूने हमारे नाक के नीचे ही ऐसे सब खेल खेल रही थी, हमें तो आज तक पता ही नहीं चला। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के फिर वह और भी नाटक करने लगती है, और यहाँ पे जो उसके बड़े पापा होते हैं वो भी बोलते हैं कि मैं पुलिस वाला हूँ, कि मुझे ये भी पता नहीं चला कि तू ऐसा भी काम कर रही है घर हमारे घर में ही। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो भी उसको बहुत कुछ सुनाते हैं। तो जो पूरा परिवार होता है वह सब कुछ बोलता रहता है, पर यहाँ पे पिंकी जो होती है वो अभी भी उसके साथ ही रहती है और उसके साथ देती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पुलिस होती है जो उसे अरेस्ट करके लेके ही जाती है, और वो बोलती है कि मैडम हमारे पास आपके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, तो आप प्लीज इस तरीके से मत कीजिए। और वो बोलती है कि मुझे मिस्टर भट्ट से बात करने दो, मुझे अपने वकील को हायर करने दो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लेडीज कांस्टेबल होती हैं वह लोग लेके उसे जाती हैं उसको और गाड़ी में बैठाती हैं, पर जैसे ही उसे गाड़ी में बैठाती हैं तो वह नाटक करने लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सारा परिवार होता है वह पुलिस इंस्पेक्टर से बोलता है कि सर हमारा इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई भी नाम नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे काम करता था और अच्छे के लिए, भलाई के लिए काम किया करता था, सभी पेशेंट की जान बचाने के लिए काम करता था, ना कि उसकी जान लेने के लिए, और इस तरीके से एक स्मगलिंग का धंधा कोई भी नहीं चला रहा था। तब यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर दिग्विजय की बात के लिए जैसे सब लोग उसे बोलते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर इसमें मेरा भाई कुछ भी ऐसा नहीं था। तभी ईशान और देवू सब लोग उसे बोलते हैं, तो जो इंस्पेक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि सर हमें पता है सच क्या है, तो आप इस चीज के लिए बेफिक्र रहे, हम जो सबूत के इंतजार में अभी तक इंतजार कर रहे थे, पर आज फाइनली आपकी बहू ने, रुद्राणी दोषी ने ये सबूत हमें ला के दिया है, जिसकी वजह से हम उसे अरेस्ट कर पाए, वरना हमारे पास शक तो बहुत पहले से ही था, पर हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। तो इस वजह से फिर वो उसे बोलती है कि और भी मुझे बहुत कुछ दिखाना है आपको। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर जो होते हैं वो दिग्विजय को बोलते हैं कि दिग्विजय आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें, हमें आपके लिए आपके कोऑपरेटिव का जरूरत पड़ेगा, तो आप प्लीज हमें सपोर्ट करना। हमारी टीम जो है वह आपके हॉस्पिटल में जाके एक बार विजिट करेगी, क्योंकि उसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। तो वो बोलते हैं कि जी सर। जो दिग्विजय होते हैं वे बोलते हैं कि यस सर, आप टेंशन मत लीजिए, हम पूरी तरीके से आपको कोऑपरेट करेंगे। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे इंस्पेक्टर जैसे ही गाड़ी में बैठता है तो अनीसा जो होती है वो चक्कर आने का बहाना करने की वजह से, तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कांस्टेबल होते हैं वो बोलते हैं कि सर इसे चक्कर आ रहा है, शायद बेहोश हो गई, तो हम पास के क्लिनिक में से दिखा देते हैं। तो बोलती है ठीक है, और वो लोग उसे क्लिनिक की तरफ लेके जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पिंकी जो होती है वो रानी के ऊपर फिर से इल्जाम लगाती है कि ये सब इसी को ही किया कराया है, ये हमेशा से निशा से जलती ही रहती थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस बात के लिए फिर से उसी को ही दोष देती है कि ये चाहती ही नहीं कि अनीसा और दिग्विजय की शादी हो, इसीलिए हमेशा ऐसे ही करती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो बोलती है कि मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। तभी हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो दिग्विजय को बहुत सारी रिपोर्ट दिखाती है, जिसमें वो इन सब चीजों का रेकॉर्ड चलाती रहती थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे उसे पता चलता है कि मिस्टर बजाज की जो डेथ
सर्टिफिकेट का रिपोर्ट रहता है उसमें उसकी जो मौत होती है वो हार्ट अटैक की वजह से होती है, पर उसका जो रियल रिपोर्ट रहता है उसमें से रेड पॉइजन दिया जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई रहती है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो देबू होती है वो बोलती है कि इसमें, तब तुम्हें क्या लगता है कि इसमें भी अनीसा का हाथ है? तो वो बोलती है कि हाँ हो तो सकता है इसमें, क्योंकि वो ऐसा कर सकती है क्योंकि सबसे लास्ट में उससे मिस्टर बजाज से सिर्फ निशा ही मिलने गई थी। और तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि उसके लिए, लेकिन उसका तो एक्सीडेंट हो गया था। तो वो बोलती है कि उसका भी रिपोर्ट है क्योंकि वो एक्सीडेंट की हुआ नहीं था, वो जानबूझ के किया गया था, जिसमें कि ऐसा वो एक्सीडेंट ऐसे किया गया था कि जानबूझ के गाड़ी को ठोकर दी गई है कि पेड़ से टकराया गया है, क्योंकि इसी वजह से ही जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें कि उसको इंश्योरेंस नहीं मिला है। उसका रिपोर्ट भी मेरे पास है और वह उसे जैसे ही दिखाती है तो सब लोग समझ जाते हैं कि ये सब निशा का किया कराया है। और यहाँ पे अभी इंसान जो होता है वो पिंकी के पास आके बोलता है कि पिंकी भाभी अभी भी आप अपनी फ्रेंड को सपोर्ट करेंगे कि भाई सब सही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे फिर से चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि ये सब झूठ है, ये सब रानी का किया कराया है, ये हमेशा से उससे जलती ही रही है, इसीलिए ये हमेशा ऐसा ही करती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो दिग्विजय होता है वह बहुत ही गुस्से में होता है और वह यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पिंकी होती है वह बोलती है कि अभी मैं धनंजय से बात करती हूँ, वह उसके लिए बेल करवाने के लिए तुरंत ही केस फाइल करेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दिग्विजय जो होता है वह बोलता है कि जब तक पूरी कस्टडी नहीं हो जाती तब तक कोई भी उससे मिलेगा नहीं, कोई उससे बात नहीं करेगा। तो जैसे ही वह इतना बोलता है तो भी वह बोलती है कि तू तो कुछ समझ। पिंकी जो होती है वो दिग्विजय को बोलती है कि वो हमेशा इस परिवार के साथ तेरे साथ खड़ी रही है, तो आज तू उसके साथ ऐसे क्यों कर रहा है कि तू उसको भूल के उसे जा सकता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस तरीके से उसके अच्छाइयों का गुणगान करती रहती है। तभी वहां पे बा आ जाती है और बा चिल्ला के उसे बोलती है कि तू पागल हो चुकी है बेशरम कहीं की। दिग्विजय ने बोल दिया ना कि ये सब कुछ इतना सारा तेरे पास सबूत है तो भी तेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो पिंकी को बहुत चिल्ला के डांटती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि आज के बाद कोई भी उसे अनीसा से मिलेगा नहीं, कोई उससे बात नहीं करेगा। तभी वहां से सब लोग चले जाते हैं। पर यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जो डॉक्टर होते हैं जहाँ पे अनीसा को एडमिट किया जाता है तो वह चक्कर आने का नाटक की रहती है। तभी डॉक्टर उसे सारे पुलिस लोगों को बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा बाहर वेट कीजिए। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं हम पिंकी जो होती है वो रानी से कुछ बोलने आती है पर रानी वहां से चली जाती है। और यहाँ पर तभी हम देखते हैं जो डॉक्टर होते हैं वो उसको चेक करते रहते हैं कि उसके पल्स और नब्ज सब ठीक तो चल रहे हैं। तो देखते हैं कि बीपी भी उसकी ठीक है और पल्स भी सही ठीक है, पर ये ऐसे कैसे बेहोश हो सकती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वह जाके पुलिस को बताने के लिए, तो फिर जैसे वह आते हैं बता के तो ये भाग जाती है यहाँ से। और जैसे वह भागती है तो पुलिस देख के शॉक्ड हो जाती है कि ये कहाँ चली गई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह वहां से उतर के भाग जाती है और छुप छुप के एक कचड़े की बोरी में छुप जाती है। और यहाँ पे हम सारे पुलिस वाले जो होते हैं वो उसे ढूंढने की कोशिश करते पर वो किसी को नहीं मिलती नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे पुलिस वहां से हट जाती है, कांस्टेबल वहां से हट जाते हैं तो वो वहां से उठ के निकल जाती है। और जैसे ही वहां से वो निकलती, जैसे ही देखती है तभी वो कुछ नीडल जैसा लेके निकलती है, क्योंकि उसे पता था कि उसे गाड़ी को पंचर करना है। और वह चुपके से वहां से निकल के आके गाड़ी, पुलिस की गाड़ी जो होती है उसे पंचर कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा पता है कि अगर वह वहां से निकलेगी तो फिर पुलिस अगर उसे देखेगी तो फॉलो करने लगेगी, इसलिए वो वहां से निकल जाती है। और जैसे वो गाड़ी को पंचर करके वहां से निकलते तभी जो पुलिस होती है वो जाके देखती है कि गाड़ी कैसे पंचर हो गई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीसा जो होती है वो ऑटो में बैठ के निकल जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पुलिस होती है वो सारे टीम को अलर्ट कर देती है कि कोई भी गाड़ी यहाँ से पास ना होने पाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनीसा होती है वो वहां से डायरेक्ट ध्वनि की स्कूल में जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो मिस्टर लाल से बात करती है कि सर आपकी ही हेल्प की वजह से अनीसा आज पकड़ी गई है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो पिंकी होती है वो बहुत चिल्लाते हुए वहां आती है और उसे बोलने लगती है कि तुमने जो किया है वह बहुत गलत किया है। तो मुझे पता है कि तुम अनीसा के आने से इसलिए इनसिक्योर थी कि तुम्हारी लाइफ में दिग्विजय नहीं आ पाएगा। तो वह बोलती है कि मैं किसी को लाने या ले जाने के लिए नहीं आई हूँ इस लाइफ में, और रही बात वह गलत थी तो इसीलिए मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई और मेरे पास सबूत है उसके खिलाफ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलते हैं कि तुम तो एक दिन जरूर पछताओगे। और यहाँ पे हम देखते हैं जो रानी होती है वो उसे बोलती है कि भाभी
आपको भगवान हिम्मत दे कि जिस दिन उसकी सारी सच्चाई जो है वो आपके सामने आए तो आप उस चीज को सहें। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो उसके बाद वो उसे बोलती है कि मुझे अब लेट हो रहा है, मुझे धोनी को लेने स्कूल जाना है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिग्विजय होता है वह भी सारे जो अपनी सर्जरी होती है वो मिस्टर पटेल को फॉरवर्ड कर देता है कि ये सारी सर्जरी अब मिस्टर पटेल करेंगे। और उसे कुछ दिनों के लिए वो बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल फ्री होना है, क्योंकि अभी वो सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इस चीज़ के लिए उन्हें टाइम चाहिए होगा। तो इसलिए सारी सर्जरीज जो है वह डॉक्टर पटेल करेंगे तब तक के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्हें सारी अकाउंट की डिटेल और मेडिसिन की जो भी सारी डिटेल है वो सब चीज़ें देखनी होती हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सब चीज़ों को बताते हुए वो बोलते हैं कि जो षष्ठी और गीता को पकड़ी है पुलिस, तो वो उसे बोलते हैं कि हाँ इन्हें तो मैंने गीता को तो मैंने वीडियो में भी देखा था। तो बोलते हैं कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पुलिस होती है वो बोलते हैं कि मिस्टर भल्ला वो क्यों नहीं है। तो वह बोलते हैं कि वह शायद छुट्टी पे हैं, लेकिन मुझे और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो बोलते हैं कि हाँ मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो बोलते हैं कि जी सर मैं आपको पूरा 100% कोऑपरेट करूँगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अनीसा जो होती है वो धोनी को लेने के लिए आ जाती है इसके स्कूल में। और यहाँ पे जैसे वह स्कूल में आती है तो उसको जो उसकी टीचर होती है वह बोलती है कि आप कौन है, आपको कभी देखा नहीं। तो वह बोलती है कि मैं धोनी की देवू मासी हूँ। तो उसके जैसे आज उसकी मम्मा छुट्टी पे है तो इसीलिए बोलती है कि हाँ इसलिए मैं लेने आई हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह जैसे ही उसके पास जाती है लेने के लिए तो वह उसे बोलती है कि आप क्यों आई मुझे लेने के लिए, देवू मासी क्यों नहीं आई। तो वो बोलते हैं कि लेकिन देवू मासी तो आज छुट्टी पे है इसीलिए मैं आ गई तुम्हें लेने के लिए, मम्मा थोड़ी तुम्हारी बिजी थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही सारे बच्चे चले जाने लगते हैं तभी वो बोलते हैं कि नहीं मुझे आपके साथ नहीं जाना है, मेरी मम्मा ने बोला है कि इस ट्रेजनर के साथ नहीं जाते हैं तो इसीलिए वो नहीं जाने लगती है। पर तभी यहाँ पे हम अनीसा को देखते हैं कि अनीसा जो होती है उसे गुस्से से लेके जाती है और बोलती है कि चल जैसी माँ है वैसी ही बेटी है। पर फिर वो उसको बोलती है कि तुम इसी बेटी के थ्रू दिग्विजय के पास जाना चाहती हो ना। तभी हम देखते हैं वह उसे जबरदस्ती उसका मुंह बंद करके वहां से लेके जाती है। तो जैसे ही ऑटो वाले ड्राइवर जो होते हैं वह देखते हैं तो वह बोलते हैं कि ये क्या कर रही हो मैडम आप। तभी वो बोलते हैं कि तुम ज्यादा बोलो मत, चुपचाप यहाँ से चलो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वह यहाँ पे जैसे ही वो वहां से निकलती है वैसे ही रानी यहाँ पे पहुंचती है। और जैसे ही वह पहुंचती है तो जो टीचर होती हैं वो उसे बोलती हैं कि आप भी आ गई। तो बोलते हैं कि आप भी आ गई मतलब वो बोलती है कि धोनी को तो लेके गई। वो तो पूछती है कि कौन। तो बोलती है देवू मासी। तो वो बोलती है कि मैं वो तो आज आने वाली नहीं थी, मैं तो उसे मना की थी। तभी वो देवू को कॉल करके पूछती है कि तू देवू लेने आई थी क्या धोनी को। तो बोलती है नहीं तो तूने तो मना किया था ना, क्या हुआ कुछ हुआ क्या। तो फिर वो बताती है कुछ नहीं, चल मैं बाद में बात करता हूँ तेरे को। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उससे पूछती है कि देवू की तस्वीर दिखा के कि क्या ये वही लड़की है जो बोलती है कि नहीं उनके अर्ली हेयर थे, पीच कलर की साड़ी पहनी थी उन्होंने। तो ये सुन के रानी को पूरा शक हो गया कि वह अनीसा ही है। और जैसे ही वह इतना सोचती है और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जो धोनी होती है वो बहुत रोती रहती है क्योंकि उसे अपनी माँ के पास जाना रहता है। पर जो अनीसा होती है वो उसे बोलती है चुपचाप बैठ जा, नहीं तो फिर तू अभी कहीं और भी पहुंच जाएगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ड्राइवर होते हैं वो भी डर जाते हैं कि ऐसे कैसे कर रहा है। तभी वो उस ड्राइवर को भी डांटती है कि चल अपना काम करो, मेरे को फोन दे। और जैसे ही वो उसका फोन लेती है तो उस गैंगस्टर के अंदर जो इतने लोग हैं उन लोगों में से किसी को फोन करती है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि वह जैसे ही फोन करके उसे पूछती है तो बोलता है कि मैं बस आ ही रहा हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वह दिग्विजय को कॉल करती है और वह उसे बोलती है कि अनीसा ने हमारे बच्चे को किडनैप कर लिया है। तो वह बोलती है कि वह धोनी को कहीं लेके चली गई है दिग्विजय। तो वो बोलता है लेकिन उसे तो पुलिस लेके गई है ना, पुलिस कस्टडी में। तो वो बोलते हैं कि नहीं, लेकिन जैसे ही उस टीचर ने बताया मुझे उस हिसाब से तो वह वही लेके गई है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुन के वह बहुत डर जाता है वह भी कि ये क्या हो गया। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं और जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है तभी वो आदमी भी वहाँ पहुँच जाता है और वो ऑटो वाले ड्राइवर को बोलता है कि तू ये बात किसी को बताना नहीं, चल यहाँ से, चल जा अब यहाँ से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो धोनी होती है वो रोती रहती है। तभी वो जो अनीसा होती है वो बोलती है कि इसको उस गोडाउन में डालना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह बोलता है तू ये बच्चे को भी चलाने छुपाने का भी रैकेट चालू कर दी क्या,
मैं ये नहीं करेगा, तू पागल है क्या? तो वह बोलती है कि चुपचाप काम कर दे, मेरा जालती से पता गोडाउन का है, नहीं तो अभी मैं पुलिस को कंप्लेन करेगी, तो जितना सामान है वह भी चला जाएगा और तू भी जाएगा जेल में। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि वह इस बात से डर जाता है और वो बता देता है उसे, और फिर वो उसको बैठा के लेके जाने लगती है। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे दिग्विजय वहाँ आता है तो जो रानी है दौड़ के उसके पास आती है और वह उसे बताती है कि दिग्विजय, मैंने कैमरा फुटेज भी देखा, सीसीटीवी कैमरा, तो उसमें जो धोनी को लेकर गई है वह अनीसा ही थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुन के वो बहुत ही शॉक्ड रह जाता है और वह रोने लगती है। जो रानी होती है वह उसे गले लगा के रोने लगती है कि अब मेरा क्या होगा, मेरी बेटी कैसे आएगी दिग्विजय, वो मेरी बेटी के साथ कुछ कर ना दे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुत रोती रहती है और दिग्विजय को ऐसा लगता है मैं क्या करूं, कैसे इसकी हेल्प कर पाऊं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि धोनी की को याद करके बहुत रोती है कि मेरी बेटी के साथ वह कुछ कर ना दे। तभी यहाँ पे दिग्विजय भी यही सोचता रहता है कि अगर वह कुछ कर देगी तो क्या होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि जो अनीसा होगी वह एक वीडियो बना के भेजेगी कि सारे जो मेडिसिन स्मगलिंग का इल्जाम है वह खुद के ऊपर ले ले, तभी वह उसकी बेटी को छोड़ेगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।